वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 10 अक्टूबर 2020 और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बताऊंगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। साथ ही साथ कल के रिविजन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं और डाक विभाग के महत्व को बताना और डाक सेवाओं के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। और भारत में डाक की शुरुआत 1766 से हुई, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नीदरलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार रावत 1990 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में इंडोनेशिया गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। अब बात आई है नीदरलैंड की, तो ये रहा नीदरलैंड मैप में। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसकी कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। इसकी करेंसी क्या है? यूरो। और इसके प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन ई संजीवनी OPD योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने ऑनलाइन ई संजीवनी OPD योजना की शुरुआत की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 8 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात भर में ऑनलाइन ई संजीवनी OPD समर्पित किया है और इसका मुख्य उद्देश्य रोगियों को उनके घरों में सामान्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधा ऑनलाइन प्रदान करना है और यह कोविड-19 रोगियों को मुफ्त उपचार और दवाएं का विस्तार करेगा और इससे अस्पतालों और OPD पर अतिरिक्त बोझ कम होगा। अब बात आई है गुजरात की, तो ये रहा गुजरात मैप में। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? विजय रूपानी। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात में स्थित है गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है। और अभी हाल ही में गुजरात राज्य में सी प्लेन सेवा की शुरुआत भी हुई है। हाल ही में गुजरात राज्य में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे वेस्टर्न कोलफील्ड के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मनोज कुमार को वेस्टर्न कोलफील्ड के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार वर्तमान में WCL में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। बात आई है वेस्टर्न कोलफील्ड की, तो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने जन आंदोलन अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए जन आंदोलन की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत उन्होंने लोगों से मास्क पहनना और हाथ धोना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए CEO कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जे वेंकट रामू को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वेंकट रामू को भुगतान, मोबाइल बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग उत्पादों जैसी बैंकिंग सेवाओं में 22 वर्षों का कार्य का अनुभव है और उन्हें डिजिटल वित्तीय परियोजना का प्रबंधन भी किया है। और जे वेंकट रामू वर्तमान में इक्विटीज स्मॉल बैंक के मुख्य डिजिटल अधिकारी हैं। अब बात आई है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के CEO कौन है? जे वेंकट रामू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो अभी हाल ही में लुईस ग्लुक को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1960 से हुई थी। नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार 2020 चिकित्सा के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को
मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अपोलो अस्पताल में किस बैंक के साथ हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में अपोलो अस्पताल ने HDFC बैंक के साथ हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए साझेदारी की है। अब बात आई है HDFC बैंक की। तो HDFC का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन? शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2017 में नित्यानंद नायक की प्रकाशित कविता के लिए वर्ष 2020 का सरला पुरस्कार मिला है और साहित्य में योगदान के लिए प्रतिष्ठित उड़िया कवि नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हुआ है। वे एक प्रतिष्ठित नेता थे और वह लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक भी थे और रामविलास पासवान उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी थे। अब कल की वीडियो का आंसर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।